हमको संयुक्त अक्षर पढ़ने। संयुक्त मतलब दो अक्षर, दो वर्ण आपको लिखने होते हैं। लेकिन वो वर्ण कैसे होते हैं, जिन वर्णों में मैंने पहले भी आपको बताया था कि पदे होते हैं, जहाँ पे पैर होती है, जहाँ डंडी होती है, उनको हम आधा लिख सकते हैं। जैसे ये क है, ख है, ग है, म है, य है, इनको हम आधा लिख सकते हैं कि ये डंडी के इसमें ऐसा लिख दिया, बराबर। ये ख को हमने ऐसा आधा लिख दिया, ग को ऐसा लिख दिया, म को ऐसा लिख दिया, य को ऐसा लिख दिया। लेकिन कई वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें डंडी नहीं होती है, जैसे ट वर्ण मुख्यतः, तो जैसे अभी ट है तो हम उसको ट को आधा कैसे लिखेंगे, मैं ऐसा नहीं लिख सकती ना, सिर्फ ऐसा करके तो हम ट नहीं लिख सकते। अभी ढ है तो ढ को भी आधा अगर मैं ऐसा लिखूंगी तो ट बन जाएगा, अगर ड को मैं आधा लिखूंगी तो फिर वापस ये ट बन जाएगा, तो ये गलत है। मतलब इसके लिए हमें यहाँ पे जहाँ डंडी नहीं है, जिनके पैर नहीं है, पदे नहीं है, उनको हम आधा नहीं लिख सकते, और उनको आधा लिखने के लिए हमें हलंत का उपयोग करना पड़ता है। ये कहलाता है हलंत। हलंत मतलब ये वाला वर्ण आधा है, अगर जिसके नीचे ऐसी लाइन हो जाती है तो उसको समझना है कि ये वाला वर्ण आधा है। अभी यहाँ हमारे एक्सरसाइज में कुछ ऐसे संयुक्ताक्षर भी हैं जिसको हम गलत पढ़ते हैं और लिखने में भी गलती करते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी, जैसे ये ध है, इसको हम ध पढ़ देते हैं, ये लाइन को हम ऐसा सोचते हैं कि ये ध लिखा है, तो नहीं, ये ध नहीं, ये द्य है। इसमें द आधा है और य पूरा है, तो ये ध नहीं है, ये द है, ये ऐसा द लिखा है, उसमें य जुड़ा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि इसको विद्या पढ़ना है, जैसे लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो ये विद्यालय है, इसको ध आप मत बोला करो, विद्यालय, विद्या, जैसे भी आप लिखोगे आप ऐसी विद्या लिखोगे, या फिर आप उसको लिख सकते हो वी नीचे डैश और विद्या, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये ध नहीं है, द्य है, तो लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। इसी तरह दूसरा देखो, द है, द्व, मेरे मन में द्वंद्व चल रहा है, तो द इसमें आधा है और व पूरा है। द हम आधा नहीं लिख सकते, इसलिए द को नीचे हलंत लगाया है और उसको व यहाँ पे जोड़ा है, देखो ये ऐसा व जोड़ा है, तो इसको बोलते हैं द्व। भिखारी द्वार पर खड़ा है, इसको ध नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, इसको व का ध्यान रखना है, द आधा बोलना है, द थोड़ा सा बोलना है और व पूरा बोलना है। द्वार, मेरे द्वारा, मेरे मन में द्वंद्व है, इस तरह से, तो द के साथ में व जुड़ा हुआ है। तीसरा है ध, इसमें द आधा है और ध जुड़ा है, देखिए यहाँ पे ध जुड़ा है, तो आपको भी लिखते समय ऐसे छोटा सा ध बनाना है, कुछ भी उसका शेप नहीं बना देना है, द के साथ में ध जुड़ेगा तो ध बनेगा। यहाँ शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध, द आधा बोल रही हूँ, ध ज्यादा बोल रही हूँ उसमें। इसी तरह इसमें ह में न जुड़ा हुआ है। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, लिखने में आप देखो यहाँ ह लिखा है और उसके अंदर मैंने न जोड़ा है, तो हम ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, तो उसमें चिन्ह, तो ह थोड़ा होता है, न आखिरी में आता, चिन्ह ऐसा हम बोलते हैं, तो ये ह और न है। ऐसा ही ह और म, ये ब्राह्मण शब्द आपको बहुत बार आता है, तो हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, और पढ़ लिया ब्राह्मण पढ़ देते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो ये ह लिखना है और ह के साथ में यहाँ पे अंदर की तरफ म जुड़ता है, तो वो बोलते हैं हम। तो एक ब्राह्मण पूजा कर रहा है, यहाँ ह आधा है, देखो यहाँ ह द, इनमें कहीं पे भी पदे नहीं है, पैर नहीं है, तो इन लोगों को आधा कैसे लिखना है, इसीलिए इनको नीचे हलंत लगाया है और म जोड़ा है। तो एक ब्राह्मण पूजा कर रहा है। अभी ये द, इसमें भी द आधा है और दूसरा द पूरा है। मेरा उद्देश्य, बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था, उसको राजा बनने की इच्छा थी, तो उसका उद्देश्य, उद्देश्य मतलब एम,
तो इसमें भी एक यहाँ पे द ये वाला बना है और दूसरा द फिर यहाँ पे जोड़ दिया है, क्योंकि द को हम आधा नहीं लिख सकते, इसके लिए उसके नीचे ये हलंत लगाया। तो इस तरह के जब शब्द आते हैं ना संयुक्त अक्षर वाले, आप उसको धीरे से पढ़ो और लिखते समय भी ध्यान रखो कि यहाँ द है, यहाँ ध है, यहाँ द्व है, तो द के नीचे बराबर से व लगाओ, ध लगाओ, तभी वो पढ़ने में भी सही आएंगे और आपका लिखा हुआ भी सही माना जाएगा।